कैमरे के उस पार रात के 2 बज रहे थे। पुरानी फैक्ट्री की इमारत दिन में जितनी सूनी लगती थी, रात में उतनी ही ज़्यादा डरावनी हो जाती थी। लोहे के गेट, टूटी खिड़कियाँ और हर वक्त गूंजती अजीब सी खामोशी। इसी फैक्ट्री का नाइट वॉचमैन था राघव, अकेला, चुपचाप अपनी ड्यूटी निभाता हुआ। कंट्रोल रूम में चारों तरफ सीसीटीवी मॉनिटर्स लगे थे। कैमरों में फैक्ट्री के हर कोने की तस्वीरें कैद थीं। राघव कुर्सी पर बैठा चाय का घूंट ले रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक स्क्रीन पर अटक गई। स्क्रीन में वह खुद दिखाई दे रहा था। यह अजीब नहीं था, कैमरे अक्सर कंट्रोल रूम भी दिखाते थे, लेकिन समस्या यह थी कि स्क्रीन में दिख रहा राघव कुछ और ही कर रहा था। वह खड़ा होकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। असल राघव ने चौंक कर अपने हाथ देखे। वह तो अब भी कुर्सी पर बैठा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद कैमरा लेग कर रहा है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी स्क्रीन वाला राघव दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। असल राघव उठ खड़ा हुआ। ठीक उसी पल स्क्रीन में दिख रहा राघव भी रुक गया, जैसे इंतज़ार कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन वाला राघव फिर चलने लगा और अब फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से की ओर जा रहा था, उस जगह जहां जाने से सब मना करते थे, स्टोरेज ब्लॉक। राघव के गले में सूखापन आ गया। उसने कभी उस हिस्से में कदम नहीं रखा था। वहां पुरानी मशीनें, जंग लगे औजार और कई साल पहले हुआ एक हादसा जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। पर कैमरे में वह खुद वहां जा रहा था। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा राघव आखिरकार उठ खड़ा हुआ। अगर ये कोई मजाक है तो अभी ख़त्म हो जाना चाहिए, वह बुदबुदाया। जैसे जैसे वह चल रहा था, मॉनिटर पर दिख रहा राघव उससे थोड़ा आगे था। हर मोड़, हर दरवाज़ा, सब कुछ पहले स्क्रीन में होता, फिर हकीकत में। अब उसे समझ आ गया, कैमरे अतीत नहीं भविष्य दिखा रहे थे। स्टोरेज ब्लॉक के बाहर पहुंचते ही उसके कानों में अजीब सी आवाज़ गूंजी, जैसे कोई धीमे धीमे सांस ले रहा हो। स्क्रीन में राघव दरवाज़ा खोल रहा था। असल राघव के हाथ कांप रहे थे। मत खोल, मत खोल, उसने खुद से कहा। लेकिन कैमरे में दरवाज़ा खुल चुका था। मॉनिटर पर अगला दृश्य देखते ही उसकी रूह कांप गई। अंदर अंधेरा था। कैमरे की नाइट विजन में कुछ हिलता हुआ दिखा, कोई आकृति जो इंसानी नहीं लग रही थी। और स्क्रीन वाला राघव धीरे धीरे पीछे हट रहा था। तभी अचानक कैमरा फीड में जोर का झटका लगा। स्क्रीन धुंधली हो गई। कुछ सेकंड बाद तस्वीर साफ हुई और अब कैमरे में राघव ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके चेहरे पर डर जमे हुए था। आंखें खुली थीं, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। नीचे टाइम स्टैम्प चमक रहा था। 2:47 सुबह राघव ने घड़ी देखी। 2:41 सुबह उसके पास सिर्फ 6 मिनट थे। वह पीछे मुड़ा, भागना चाहा, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान नहीं रही। पूरी फैक्ट्री में अचानक बिजली झपकने लगी। लाइट्स टिमटिमाई। पीछे से वही सांसों की आवाज़, अब बिल्कुल पास। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कंट्रोल रूम का एक मॉनिटर अपने आप ऑन हो गया। आखिरी कैमरा, उसमें वह इस वक्त दिख रहा था, डरा हुआ, पसीने से लथपथ, और उसके पीछे अंधेरे से निकलती एक लंबी टेढ़ी परछाई। राघव ने चीखना चाहा, मगर आवाज़ गले में ही मर गई। घड़ी ने 2:47 सुबह दिखाया। अगली सुबह जब दिन की शिफ्ट आई, कंट्रोल रूम में सब कुछ सामान्य था। कुर्सी खाली थी, मॉनिटर्स चल रहे थे। सिर्फ एक स्क्रीन में एक लाश ज़मीन पर पड़ी थी और कैमरे अब भविष्य नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि जो देखना था वह हो चुका था।